आज आप लोगों को अकाउंटिंग में डिप्रिसिएशन की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और यह एक सब्सक्राइबर स्टूडेंट की प्रॉब्लम है जो कि बिलासपुर यूनिवर्सिटी कोटा से पूछा गया है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस वक्त आपके सामने क्वेश्चन नंबर 28 है जो कि चेंज इन मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 28 में ये लिखा हुआ है कि ये मैन्युफैक्चरिंग फर्म परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2016 certain bill machinery for rupees 19,400 and spent rupees 600 on its erection. On 1st October in the same day year, additional machinery costing rupees 10,000 was acquired. On 1st October 2018, the machinery purchased on 1st April 2016 having become obsolete was auctioned for rupees 8,000 and in the same date fresh machinery was purchased at a cost of rupees 15,000. Depreciation was provided annually on 31st March at the rate of 10% per annum on the original and ऑफ द एसेट्स। इसमें एक पॉइंट और भी है कि 2019 और 20 में हाउ एवर द फर्म चेंज दिस मेथड टू वन ऑफ राइटिंग ऑफ 15% डेप्रीसिएशन है यहाँ पर एनम और राइटिंग डाउन वैल्यू यानी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड 2019-20 में परिवर्तित करके कर दिया गया है। गिव द मशीनरी अकाउंट as it would stand at the end of each year from 2016-17 to 2020-21. Make your calculation to the nearest rupee. यहाँ पर जो हमारे पास प्रश्न पूछा गया है वो बिलासपुर यूनिवर्सिटी से पूछा गया है, किसी सब्सक्राइबर स्टूडेंट ने पूछा है ये प्रॉब्लम और उनके पास जो बुक है वो SM शुक्ला की है। उन्होंने कहा हमारे पास जो क्वेश्चन है डेप्रीसिएशन से रिलेटेड है और उसमें जो डेप्रीसिएशन की प्रॉब्लम उन्होंने हमसे डिस्कस करने के लिए कहा है वो है डेप्रीसिएशन का जो मेथड है वो जो चेंज हो जाता है, तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 28 से स्टार्ट हो रहा है। तो उसके आगे की जो वीडियो है वो हमसे रिक्वायरमेंट में उन्होंने मांगा है। तो हम पहले तो उन्होंने क्वेश्चन की PDF भेजी है, PDF के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन को सबसे पहले रखा है जिसे आप पढ़ेंगे बहुत ध्यान से, उसके बाद समझेंगे उस प्रश्न के जो मूल पॉइंट्स हैं उसको हमने यहाँ रखा है। 1 अप्रैल 2016 को मशीन खरीदी गई है 20,000 की और उसके बाद 2016 के अक्टूबर 1 में मशीन दूसरी खरीदी है 10,000 की। अक्टूबर 1 2018 में मशीन खरीदी, मतलब मशीन बेची है, फर्स्ट वाली मशीन को 8,000 में बेच दिया है। परचेज उसी दिन में एक नई मशीन किया गया है 15,000 रुपये की। डेप्रीसिएशन का जो रेट है वो 10% पर एनम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से है, वो भी 2019 और 20 में इस मेथड को चेंज करके 15% पर एनम WDV यानी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का प्रयोग किया गया है। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 2016-17 से 2020-21 तक बनाने के लिए कहा गया है। जिस प्रकार से क्वेश्चन आपके सामने है उसके अकॉर्डिंग हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। 2016 में 1 अप्रैल 2016 में इन्होंने मशीन खरीदा है, तो जब मशीनरी अकाउंट बनाएंगे 2016-17 से शुरू करेंगे और 20-21 तक जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं इसको, यहाँ से आप देखेंगे ध्यान से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मशीनरी अकाउंट डेट पार्टिकुलर रेट, यहाँ पर रुपीज़ लिखेंगे, डेट पार्टिकुलर रुपीज़ 2016 1 अप्रैल को 2016 में एक ही तारीख में यानी 1 अप्रैल को ही उन्होंने 20,000 की मशीन खरीदी, जबकि इसका समापन जो है 31 मार्च 2017 को होगा। लेकिन 2017-31 मार्च से पहले 1 अक्टूबर 2016 में ही एक मशीन इन्होंने और परचेज कर ली 10,000 रुपये की, अगर इसको आप ध्यान से देखें तो। इसके बाद हम अब डेप्रीसिएशन लगाएंगे अगर,
तो हमारे पास जो 20,000 की ये मशीन है, इसका डेप्रीसिएशन पूरे साल का 1 अप्रैल से 31 मार्च तक पूरे साल का 10% अगर हम 20,000 का काटेंगे तो वो 2,000 आएगा। जबकि यहाँ पर 1 अक्टूबर को जो हमने 10,000 की खरीदी है, इसका डेप्रीसिएशन काटेंगे 10,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12, तो इसका डेप्रीसिएशन आएगा 500 रुपये। दोनों का डेप्रीसिएशन 2500 रुपये। अब जब घटाने का नंबर आएगा तो 20,000 में से 2,000 घटाएंगे तो 18,000 आएगा बैलेंस सीडी में, और 10,000 में से 500 को घटाएंगे तो 9,500 आएगा। इन दोनों का टोटल 27,500 रुपये होगा। ये 30,000 दोनों तरफ यहाँ और यहाँ लिख के बंद कर देंगे डबल लाइन से। इससे हमारा 1 साल समाप्त हो गया। अब हम इसी बैलेंस सीडी को उतार के लाएंगे अगले साल, टू बैलेंस बीडी करेंगे 2017 1 अप्रैल को। 18,000 की मशीन ये पहली वाली है, इसका डेप्रीसिएशन जब भी कटेगा 20,000 पर कटेगा, क्योंकि यहाँ पर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है। तो 20,000 का 10% काटेंगे 2,000 ही होगा। और इस मशीन का जब डेप्रीसिएशन यहाँ पर काटेंगे तो इसी 10,000 पर काटेंगे, तो उसका पूरे साल का अब डेप्रीसिएशन 1,000 आएगा 10,000 पर काट के। क्योंकि यहाँ पर ये मशीन 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चली थी 6 महीने, लेकिन अब सेशन चल रहा है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक पूरे 12 महीने का। तो 10,000 वाली पे पूरे 12 महीने का 1,000 आएगा। टोटल डेप्रीसिएशन 3,000 रुपये हो गया। अब जब बैलेंस करेंगे तो 18,000 में से 2,000 घटाएंगे तो 16,000, और 9,500 में से 1,000 घटाएंगे तो 8,500। टोटल 24,500 रुपये डेप्रीसिएशन होगा। और यही टोटल यहाँ और यहाँ लिख करके हम बंद कर देंगे डबल लाइन से। हमारा 2 साल समाप्त हो गया। अब हम देखेंगे इस बैलेंस को लेकर के अगली साल पहुँचते हैं 2018 में। बैलेंस बीडी हुआ 2018 में। यहाँ पर देखेंगे तो 16,000 रुपये का बैलेंस यही वाला शिफ्ट किया गया है, और यह 8,500 वाला, दोनों 24,500 के हैं। एक मशीन 1 अक्टूबर 2018 को इन्होंने खरीदी है, इस बात को ध्यान रखेंगे, 15,000 की। लेकिन साथ में एक मशीन बेची भी है 8,000 रुपये की, पहली वाली। 1 अक्टूबर 2018 को बेचा है, तो हमें 1 अप्रैल 2016 से इस मशीन को शुरू किया था, हमने ख़रीदा था, स्टार्ट किया था 2018 अक्टूबर 2018 में हम इस मशीन को बेचेंगे। तो अक्टूबर तक, यानी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक हमने इस मशीन को चलाया है 6 महीने, 1 अक्टूबर को बेच दिया है। तो इस मशीन का जो वर्किंग होगी वो इस प्रकार से होगी। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी का कैलकुलेशन होगा। हमने इस मशीन को 1 अप्रैल 2016 को ख़रीदा था 20,000 में। उस वक्त डेप्रीसिएशन कट गया 2,000 रुपये का, तो 18,000 बचा। फिर हमने 17-18 में काटा 2,000, फिर आ गए 16,000 पे। फिर 18-19 में हमने इसका डेप्रीसिएशन सिर्फ 6 महीने काटेंगे, क्योंकि 2018 1 अक्टूबर को हमने बेच दिया। तो 1,000 के बाद अब मशीन का दाम बचा 15,000। इसको हमने बेच दिया 8,000 रुपये में। यहाँ लिखा ना 8,000 में बेच दिया गया है। तो 8,000 में अगर हमने बेचा है तो 15,000 की मशीन को 8,000 में बेचेंगे तो हमें घाटा होगा 7,000 का। तो यहाँ से हमारा एक तो लॉस हो गया, एक हमारा सेल प्राइस हो गया, एक ये डेप्रीसिएशन हो गया। इन तीनों को उठा करके 1 अप्रैल उसमें 1 अक्टूबर वाली डेट में हम 2018 में यहाँ लिखेंगे क्रेडिट साइड में कुछ इस प्रकार से। बाई डेप्रीसिएशन 1,000 रुपये 1 अक्टूबर 2018 डाल देंगे। बाई कैश या बैंक, जो भी नगद बिके, उधार बिके, बैंक से चेक के द्वारा या डिजिटल पेमेंट हो, कैसा भी हो सकता है पेमेंट। तो यहाँ पर है 8,000 रुपये का हमारा कैश पेमेंट हुआ है, यानी हमने इसको कैश बेचा है। इसके बाद हमें घाटा हुआ है यहाँ पर 7,000 रुपये का, तो उस लॉस को हम यहाँ पर लिख देंगे 7,000 रुपये का। तो लॉस आने के बाद इस मशीन को बेचने के बाद उसी तारीख में एक मशीन और ख़रीदी गई 15,000 रुपये की। तो अब जब डेप्रीसिएशन काटने का नंबर आएगा 31 मार्च 2019 को, तो हम उस मशीन का डेप्रीसिएशन काटेंगे जो मशीनें हमारे पास मौजूद हैं। तो हमने इस 20,000 वाली मशीन को तो बेच दिया, अब 10,000 वाली मशीन है, तो इसको हम यहाँ पर 1,000 डेप्रीसिएशन लिखेंगे। और जो 15,000 वाली मशीन है 1 अक्टूबर को अगर ख़रीदा है तो इसको हम 6 महीने ही चलाएंगे 31 मार्च तक। भाई अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का डेप्रीसिएशन 750 रुपये। कुल डेप्रीसिएशन 1,750 रुपये। अब जब बैलेंसिंग करेंगे तो 16,000 वाली मशीन तो ख़त्म हो गई। अब हमारा जो बैलेंस होगा 8,500 में से 1,000 घटेगा तो 7,500 आएगा। और
ये जो 15,000 है इसमें से 750 का डेप्रीसिएशन कट जाएगा तो 14,250 आएगा। इन दोनों का टोटल 21,750 रुपये होगा हमारा बैलेंस, और इसका दोनों का टोटल होता है 39,500। इसे दोनों तरफ लिख के हम बंद कर देंगे। अब इस बैलेंस सीडी को अगली साल बैलेंस ब्रॉड डाउन करेंगे 2019 1 अप्रैल को। बैलेंस बीडी होगा 21,750। यहाँ पर 19 और 20 जो कि हमारा मेथड बदलने वाला समय आ चुका है। यहाँ पर हमारा मेथड बदल चुका है 2019-20 में। अब हम इसी पर डेप्रीसिएशन काटेंगे। रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब होता है जो बैलेंस बीडी है उसी पर ही आपका डेप्रीसिएशन कटेगा। तो अब हम जो 15% काटेंगे इसका काटेंगे, जिसका 15% यानी 21,750 इंटू 15/100 करेंगे तो 3,262 रुपये 50 पैसे आएगा। इसको हम 21,750 में से इसे घटाएंगे तो 18,487.50 पैसे आएगा। ये हमारा बैलेंस सीडी होगा। इसको लास्टली ले जाएंगे 2020 में 1 अप्रैल को और इसका 15% फिर काटेंगे। तो ये बैलेंस हमारा डेप्रीसिएशन काट के देखेंगे। डेप्रीसिएशन तो इसका 15/100 करेंगे पूरे साल का तो 2,773.13 पैसे आएगा। इसे घटाने के बाद हमारा बैलेंस 15,714.37 आ जाएगा। और इस प्रकार से यहाँ पर 2019-20 में ये मशीनरी अकाउंट समाप्त हो जाएगा। इसकी जो शुरुआत हुई है वो स्टेप बाय स्टेप यहाँ से हुई है। जहाँ से आप देख रहे हैं ये यहाँ से हमने स्टार्ट किया है। तो यहाँ से आप एक एक पॉइंट इसका ध्यान से देखेंगे और समझते हुए चलेंगे। इस प्रकार से ये शुरू हुआ, मुहूर्त यहाँ से हुआ है और इस प्रकार से क्रमशः हम आगे बढ़े हैं और बढ़ते हुए यहाँ पर हमारा ये पेज फिनिश हुआ। इसके बाद हम अगले पेज पर यहाँ से आ गए हैं। इसमें कोमा नहीं है तो हम कोमा लगा देते हैं 1000 पे। ये यहाँ से शुरू है और इस प्रकार से समाप्त हो गया। तो ये आपका एस.एम. शुक्ला की जो बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, चेंजेज इन मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन। इसमें मेथड भी बदल गया और उसका परसेंटेज भी बदल गया, दोनों चीज़ चेंज हुआ है। तो आंसर आप मिला सकते हैं इसका। और अगला जो प्रॉब्लम आपका डेप्रीसिएशन का है वह भी हम तत्काल में भेजेंगे आपके पास। बने रहिए और वीडियो अंत तक देखा कीजिए। वीडियो शेयर अवश्य कीजिए।